हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भवन फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहले हम लोग पढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यह है फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन। पहला क्वेश्चन आपको है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? इसका आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किस प्रकार परावर्तित होती है? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरणें उसी पथ पर लौट जाती है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा समान होते हैं समतल दर्पण में। छठा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। इसका आंसर होगा 2। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण के फोकस कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा अति लघु का, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? इसका आंसर होगा नहीं। 18 क्वेश्चन नंबर है, एक दर्पण की फोकस दूरी f -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? आपको पता है माइनस में होगा तो अवतल दर्पण ही होगा। 19 क्वेश्चन नंबर है, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं। यह विमाहीन राशि है एवं मात्रकहीन राशि भी है। आगे देखिएगा, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब को बताता है। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह प्रधान अक्ष के ऊपर होता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन के सूत्र में होता है ऊपर। तो ऊपर होगा तो प्लस में होगा और वस्तु हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर ही रहता है तो भी ऊपर ही रहेगा। तो दोनों जब प्लस में रहेगा तो वह वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे रहता है और प्रधान अक्ष के नीचे जब होगा तो वह माइनस में होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा यहाँ पर ही ऋणात्मक है, यानी कि प्रतिबिंब जो होगा नीचे होगा, अर्थात वास्तविक होगा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। 21 नंबर देखिएगा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, यानी कि 20 के आधा 10। 22 क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के एक उपयोग लिखें। साइड मिरर यानी कि पक्ष दृश्य देखने के लिए। 23 क्वेश्चन नंबर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आपको पता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, यानी कि 32 का आधा 16 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। 25 नंबर है, समतल दर्पण में आवर्धन प्लस m का अर्थ क्या है? प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के प्रतिबिंब के आकार बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा, ये आपका अगर प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के ऊपर आपको पता है हमेशा वस्तु ही रहता है, वस्तु की ऊंचाई को h बोलते हैं। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वह प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' बोलते हैं। और ऊपर के प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी ऊंचाई नापेंगे, दूरी हम नहीं बोल रहे, जो ऊंचाई होगा प्रधान अक्ष के ऊपर के जो ऊंचाई होता है वह प्लस में होता है, अर्थात वस्तु हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर रहता है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में रहेगा। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वह उल्टा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है प्रधान अक्ष के नीचे, और प्रधान अक्ष के नीचे की ऊंचाई, दूरी नहीं बोल रहे, प्रधान अक्ष के नीचे की ऊंचाई जो नापते हैं वह ऋणात्मक नापते हैं। अब आपको अगर कहेगा कि आवर्धन बताइए, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो यहाँ पर प्रतिबिंब है प्लस और वस्तु की ऊंचाई है
प्लस, और प्रतिबिंब की ऊंचाई है माइनस, यानी कि फाइनली यहाँ आएगा माइनस। और अगर माइनस आएगा तो वह प्रधान अक्ष के नीचे वह प्रतिबिंब बनेगा, और वह प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अर्थात किसी भी प्रतिबिंब का आवर्धन, अगर किसी भी दर्पण में आवर्धन के कारण वह माइनस में आ रहा है, ये इसका कहने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, यानी कि वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आपका क्वेश्चन में था इसमें कि समतल दर्पण में आवर्धन प्लस एम का मतलब होता है क्या, कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, ध्यान समझिएगा, जो प्रतिबिंब बन रहा है वह ऊपर बन रहा है। अगर ऊपर बनेगा तभी तो प्रतिबिंब की भी ऊंचाई प्लस होगा, और वस्तु आपको पता है वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। जब आवर्धन निकालेंगे तब प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात एच डैश और वस्तु की ऊंचाई एच, यानी कि दोनों का मान प्लस प्लस होगा, तो वह प्लस ही आएगा। अर्थात प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। प्लस है तो प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा, जब ऊपर बनेगा तो वह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब बात रहा प्लस एक का अर्थ समझिए क्या है। ऊपरे है आपका प्रतिबिंब और नीचे हो गया